जो सबसे बड़ा संकल्प है वो है यमुना की पूरी तरीके से साफ सफाई करना और यहाँ पर दिल्ली के लोगों को इसकी सही हालत को दिखाना, इसको पवित्र करना और अपने पहले जैसे इसके रूप में लेकर आना। हम यहाँ पर ये भी देखते थे कि 2023 में हमने देखा दिल्ली में फ्लड सिचुएशन आ गई थी, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट तक पानी पहुँच गया था। मगर अभी जो हमने कदम उठाए हैं, मैं दिल्ली के लोगों को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि दिल्ली में दोबारा फ्लड सिचुएशन नहीं आने देंगे। पहले जैसे गेट सारे बंद रहते थे, आईटीओ बैराज पर हमने देखा कि गेट बंद हो जाते थे, वो सारे गेटों की मरम्मत, सारी ऑयलिंग, जहाँ जहाँ पे दीवारें हमको और ऊंची करनी थी वहाँ पर हमने गेट्स को और ऊंचा किया है। मगर दोबारा फ्लड सिचुएशन दिल्ली में नहीं आएगी, ये हमारी सरकार का संकल्प है। इसी के साथ जो दिल्ली हमारी यमुना में जो 18 बड़े नाले गिरते हैं, तो इनमें जो एसटीपी हैं उनकी कैपेसिटी को बढ़ाना, नए एसटीपी को लगाना, ताकि जितना भी वेस्ट जो आता है पूरे दिल्ली का यमुना में गिरता है उसको पहले ट्रीट कर कर क्लीन कर कर उसके बाद में वो यहाँ पे यमुना में गिरे। इसी के साथ जितना भी इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर भी सीटीपी अच्छी तरीके से लगाए जाए, उसको इम्प्लीमेंट करें। अगर कहीं पर भी कोई शिकायत आएगी तो उसके ऊपर में कड़ी कार्रवाई होगी, पेनल्टी का भी इंतजाम करेंगे। तो जो केमिकल वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, उसके ऊपर भी हम कदम उठाएंगे और नए एसटीपी भी लगाएंगे और जितने एसटीपी लगे हुए हैं उनकी कैपेसिटी को भी बढ़ाने का काम करेंगे। ये सारे एसटीपी हमारे 2 साल में जो है नए लग जाएंगे और हमने जो कैपेसिटी बढ़ानी है वो भी ये सारा काम एसटीपी का 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा, उससे पहले ही हम इसको कंप्लीट करेंगे। साथ साथ में आपने देखा कि यमुना की सफाई का काम भी हो गया है। अभी हम जैसे घाट पर बैठे हैं, यहाँ पे अगर 1 महीना पहले आते तो कितना गंदगी होती थी, कूड़ा होता था। साथ में इसका भी काम हो गया है। डीडीए द्वारा यहाँ पे यमुना रिवर फ्रंट बने, ये भी काम शुरू हो गया है। सारी लैंड को ईयर मार्क हो गया, जितनी भी इंक्रोचमेंट्स हैं उनको भी हटाया जाएगा, ताकि एक अच्छा सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम यहाँ पर करें। तो हमारी सरकार का, प्रधानमंत्री मोदी जी का एकदम स्पष्ट हमको निर्देश है कि किसी भी कीमत पर कोई भी ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं दिल्ली वासियों से भी ये कहना चाहता हूँ कि इस हमारी मुहिम में हमारा साथ दें। यहाँ पे यमुना में कोई भी कूड़ा करकट ना आए, इसमें सारे दिल्ली वासियों का एक हमको सभी से अपेक्षा है, उनके सहयोग की। ये मेरी सबसे प्रार्थना भी है और ये मिशन मोड में हमको काम करना है। सरकार के पास में पैसा भी है और सरकार के पास में पैशन भी है। पूरे पागलपन के साथ में हम इस काम को करेंगे। दिन रात अधिकारियों के साथ में बैठक चल रही है। पिछले 10 दिन में 1 दर्जन से ज़्यादा बैठकें हो चुकी हैं। उसके ऊपर हम आईटी की भी हेल्प ले रहे हैं, तो बड़े बड़े जो है कंसल्टेंसी एजेंसी की भी हेल्प ले रहे हैं और ये आपको जल्दी से एक्शन आपको दिखाई भी देगा। हमारा होमवर्क, हमारा एक्शन प्लान, हमारा रोड मैप ये जल्दी तैयार हो जाएगा। इसके बाद में आपको ज़मीन पर भी ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी। देखिए, 10 साल में आप ये मान लीजिए कि कोई काम हुआ ही नहीं। कोई काम हुआ नहीं, इसका मतलब कि कोई काम जो है कागज पे भी नहीं हुआ। ये टेंडर वेंडर की बात तो छोड़िए, जो पहले की सरकार रही उनके दिमाग में ये बात था ही नहीं कि उन्हें यमुना मैया को कभी साफ भी करना है। केवल उनको एक ही काम आता था कि दूसरे लोगों पर अपनी जिम्मेदारियों को डालना, एक्सक्यूज़ देना। तो जो अभी तक हमने देखा कि कोई काम वहाँ पे ज़मीन पर, धरातल तो छोड़िए, उनके कागजों में भी कोई काम नहीं दिख रहा था। तो ये हमारा, मैंने जो कहा, ना केवल दिल्ली सरकार बल्कि पीएमओ भी पूरा इन्वॉल्व है, वो भी पूरा अपना चिंता कर रहे हैं
और वो लगातार रोज ही कोई ना कोई बैठक इसके ऊपर में चलती रहती है। प्रधानमंत्री जी की चिंता ये आज से नहीं है। प्रधानमंत्री की चिंता ये कई सालों से है कि यमुना साफ हो। जैसे साबरमती रिवर फ्रंट बना वैसे यमुना रिवर फ्रंट बने। तो वो भी आप ये कह सकते हैं कि वो भी इस बात की रोज चिंता कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि काम कितना स्पीड से बढ़ रहा है। देखिए, मैंने आपको हमेशा कहा, आप मेरे से अगर 24 घंटे के बाद में ये वाला क्वेश्चन पूछेंगे तो मेरा जवाब उसको 24 घंटे को घटा लीजिएगा। मैंने कहा था 3 साल में आज आपने देखा कि पानी में कितनी स्मेल थी। आपको लग नहीं रहा होगा कि साफ पानी नहीं था। पानी का कलर जो होना चाहिए पूरे काले रंग का पानी था। तो आपको हम 3 साल के बाद में इस पानी के कलर को चेंज करके दिखा देंगे। रजबगढ़ जो नाला है सर, वो सबसे बड़ा पॉइंट है, उसको कैसे साफ करेंगे? मैंने आपको बताया 18 नाले हैं। सबसे बड़ा उसमें नजफगढ़ जो नाला है उसमें इसमें जो है आता है, वेस्ट आता है, काफ़ी जो है मात्रा में आता है। तो सारे नालों के ऊपर में एसटीपी से उसको कवर करेंगे, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। और ये केवल आज की कैपेसिटी को नहीं देखकर, जो आज हमारा वेस्ट का जनरेशन है उसको नहीं देखकर, ये आने वाले 10 साल 20 साल में कितना वेस्ट का जनरेशन होगा, कितनी हमारी पब्लिक बढ़ जाएगी, कितनी जनसंख्या बढ़ जाएगी, उस हिसाब से एसटीपी की संख्या को बढ़ाएंगे। तो बना अरविंद केजरीवाल को इस बात की चिंता, कभी आपने उसको नहीं देखा होगा 10 साल में यमुना में वो आए होंगे निरीक्षण करने, अधिकारियों के साथ में एक भी मीटिंग उन्होंने करी हो 10 साल में, कोई चिंता नहीं करी। केवल पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स। देखिए, आज जो अरविंद केजरीवाल जी, जैसे मैं इलेक्शन में भी कहता था, दिल्ली से हारने के बाद में वो पंजाब भागेंगे। अब क्योंकि वहाँ पे उनकी सरकार बची है, वो सरकार उनकी बची रहे और अब वो राज्यसभा से आते हैं या वहाँ के मुख्यमंत्री बनते हैं, या आगे हमें जो है देखना होगा। देखिए, जहर तो ये तो आपने फिर उनका बयान सुना होगा, फिर उनको फटकार भी लगी थी। और बिल्कुल सही बात है, इसमें ये जो पानी आता है और जो आगे जाता है, इसमें जितने भी राज्य इन्वॉल्व हैं सभी राज्यों से बात चल रही है। साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, आपने हर साल ये देखते होंगे कि छठ, जो हमारा छठ पर्व आता है, उसमें यहाँ पर बहुत सालों से छठ पर्व नहीं मनाया जाता था। इस साल में छठ पर्व बहुत ही ग्रैंड स्तर पे मनाएंगे। देखिए, अभी यहाँ पे फेरी चलाने का हमारा प्रपोजल है, अभी उसका MOU भी साइन करेंगे। अभी केवल एक ही स्ट्रेच में फेरी चलाएंगे, लोग आएंगे उसमें फेरी में, वहाँ से एक ही उसका पिकअप पॉइंट होगा, एक ही ड्रॉप पॉइंट होगा। तो वहाँ के लोगों को, दिल्ली के लोगों को थोड़ा सा दिखाएंगे। और वहाँ पे एक जो है फेरी में रेस्टोरेंट भी होगा। तो हमारा पर्पस है कि धीरे धीरे लोगों को आकर्षित करें यमुना की तरफ में, और हर आदमी की इसमें इन्वॉल्वमेंट रहनी चाहिए। बाद में जब इसमें साफ़ सफाई का काम हमारा तेज़ी से चालू होगा तो सारे लोगों को भी आग्रह करेंगे कि वो भी आके यहाँ पे कार सेवा करें। देखिए, एक एक इंच को हमने प्लानिंग में लेकर आना है। जितने STP हैं, CTP हैं, इसमें फ्लड इरिगेशन भी है, तो इसमें जल शक्ति मंत्रालय भी है, इसमें जल बोर्ड भी है, इसमें DDA भी है। इसमें कई मंत्रालय, कई डिपार्टमेंट का आपस में सहयोग रहेगा, इसीलिए डबल इंजन की सरकार की जरूरत थी। जिनको लेकर राजनीति तो अक्सर नजर आती है, लेकिन उसको लेकर काम आज तक किसी का नजर नहीं आया। जी हाँ, बिल्कुल। अगर बात करें तो इस वक्त हम वहीं यमुना नदी पर मौजूद हैं और तस्वीर आपको दिखाएंगे। ये देखिए किस तरीके से कचरा जो है वो यमुना नदी पर